ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमिति विद्यते यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। सभी गुरु भक्त्या व्यंसार्ध द्वीपदितैवर्तिनः वन्दामहे त्रिसंख्यो न नवकोटिमनीषान्। सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों को नमोस्तु करते हुए अभी आप इस सभा में भी जो विद्यमान है साधु उपस्थित हैं उनके लिए भी नमोस्तु। हम और आप सभी श्री गौतम स्वामी के द्वारा उनके मुख से निकले हुए प्रतिक्रमण का पाठ करते हैं सायंकाल और प्रातःकाल। उसमें आता है प्रतिक्रमण भक्ति में एक पाठ बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, उस पर मैं थोड़ी सी आज चर्चा करूंगी। आता है प्रतिक्रमण भक्ति में जीव लोयमी ईसी पभार तद ज्ञानम सिद्धानम बुद्धानम कम्मचक्र मुक्काणम निर्यानम निमलानम। इनको नमन किया है। नमः स्वामी शब्द ऊपर से जुड़ा हुआ है कि ईसत प्रागभार नाम की पृथ्वी है। ईसत प्रागभार अर्थात मोक्ष शिला टीकाकार ने किया है। तस्य तलम उपरितन भागा, उसका तल यानी बिल्कुल उपरिम भाग। तत्र गतानाम स्थितानाम सिद्धानाम, उसको प्राप्त हुए वहाँ स्थित हुए जो सिद्ध भगवान हैं। बुद्धानम कम्मचक्र मुक्काणम निर्याणम निमलानम, जो बुद्ध हैं यानी पदार्थ के स्वरूप के को जानने वाले हैं, जड़ रूप नहीं है। जैन परंपरा में सिद्धों को जड़ रूप नहीं माना है। कुछ लोगों ने माना है कि बुद्धि सुख दुख इच्छा आदि सबका अभाव हो जाना उसी का नाम मोक्ष है। तो बुद्धि सुख दुख सभी का अभाव माना। तो जैन परंपरा में आचार्यों ने, भगवंतों ने, महावीर स्वामी ने सिद्ध अवस्था में ज्ञान और सुख का अंत नहीं माना। ज्ञान और सुख विद्यमान है, इसलिए अनंत ज्ञान अनंत सुख वहाँ मौजूद है। वो जड़ रूप नहीं हुए हैं। कर्म चक्र मुक्कानम, कर्मों का जो चक्र है, ज्ञानादि कर्मों का चक्र यानी समूह, उससे रहित है, उनसे मुक्त हो गए। निर्याणम, जो नीरज हैं अर्थात रज ज्ञानावन दर्शनादि रज हैं, इनसे रहित है। और निमलानम, निर्मल है, भाव कर्म से भी रहित है। ऐसे सिद्धों को नमन किया है यहाँ ये टीकाकार प्रतिकोण ग्रंथत्रयी में। अब मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करूँगी कि सिद्ध शिला और सिद्ध लोक और सिद्ध भगवान कहाँ पर है। कुछ वर्षों पूर्व चर्चा चली थी इस पर, तो सिद्ध शिला के आकार पर काफ़ी चर्चा हुई थी। एक विद्वान ने, किन्हीं आचार्य ने, किन्हीं साधुओं ने सिद्ध शिला को ऊंधी सी माना है। ऊपर में गोलाकार भाग, नीचे समतल भाग। तो इस पर मैंने काफ़ी चिंतन किया त्रिलोकसार वगैरह ग्रंथों के अध्ययन से। तो हमने पाया कि सिद्ध शिला जैसा कि अपने बनाने की परंपरा है, अर्धचंद्राकार, आधा चंद्र, तो ऊपर में समतल भाग है, नीचे में गोलाई है। तो त्रिलोकसार में भी आया है, उत्तान स्थित पात्र में चषक में, उत्तान स्थित माने सीधा रखे हुए कटोरे के समान, चषक यानी कटोरे के समान। त्रिलोकसार गाथा में आया है। गाथा 558 की टीका में इसका वर्णन है। इन सभी आधारों से मैंने निर्णय लिया और सिद्ध किया कि प्राचीन परंपरा में जो सिद्ध शिला बनाई जाती है अर्धचंद्राकार, ऊपर में समतल भाग और नीचे गोलाई का, वही वास्तव में है। जैसा कि यहाँ भी 3 लोक रचना में सिद्ध शिला का आकार दिखाया गया है। तो सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध भगवान नहीं है, किंतु इसे काफ़ी दूर जाकर है, ये चिंतन का विषय है। मान जो सिद्ध शिला है 45 लाख योजन की, ये मनुष्य लोक 42 लाख योजन है।
1 लाख योजन का जम्बूद्वीप, 2 लाख योजन का लोअर समुद्र, दोनों तरफ का लेंगे तो 5 लाख हो जाएगा। 4 लाख योजन का धात्ती खंड, दोनों तरफ का लेंगे 8 लाख योजन, और फिर 8 लाख का कालोदय समुद्र 16 लाख हो जाएगा। और फिर आधा पुष्करार्ध तो भी 8 लाख इधर 8 लाख इधर 16 लाख, तो मिलाकर 45 लाख योजन, 45 लाख योजन प्राण मानस, ये मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक से ही सब सिद्ध हुए हैं, चाहे जल से, चाहे स्थल से, चाहे पर्वत से, चाहे कहीं से भी जहाँ से भी सिद्ध हुए हैं, पर्वत की चोटी से, पावपुरी आदि से, तो सब सिद्ध, यानी सिद्ध शिला 45 लाख योजन की मानी गई है। मनुष्य लोक प्रमाण ऊपर में समतल है, नीचे गोलाई दिए हुए, और उससे उसके ऊपर है घनोदधिवाद बले, घनवाद बले, तनुवाद बले, और तनुवाद बले के अंत में, अंत तक लोक है, उसके अंत में लोक समाप्त होता है। तो तनुवाद बले के अंत में सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है, तो काफ़ी ऊंचाई पर हो गए। तो उसका गणित त्रिलोक सार में तो निकाला ही है, मैंने उसका धनुष बनाया। यानी सरलता से हम समझे तो घनोदधिवाद बले 4000 धनुष, घनवाद बले 20,000 धनुष, 2000 धनुष, और तनुवाद बले 1575 धनुष। ये महाधनुष का प्रमाण है। इन सभी को 500 से गुणा करके लघु धनुष बनाया तो प्रमाण आया 37,87,500 लघु धनुष हुए। इनमें सिद्धों की उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की है। 525 धनुष जैसे बाहुबली भगवान थे, चतुर्थ काल के आदि में सिद्ध हुए, तृतीय काल के अंत में, तो ये 525 धनुष की अवगाहना उत्कृष्ट मानी है। और जघन्य मानी 3.5 हाथ की, वो ऐसे घटेगी कि चतुर्थ काल की कोई अंतिम, जिनका 7 हाथ का शरीर युवावस्था में होने वाला है, और 8 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान हो गया 2-4 वर्षों में तो उनके शरीर की ऊंचाई 3.5 हाथ की रहेगी। ऐसे लघु अवगाहना 3.5 हाथ की, उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की। तो उसमें सिद्धों की अवगाहना का प्रमाण मैंने निकाला त्रिलोक सार के आधार से। तो 37,87,500 धनुष में 525 धनुष को घटाया तो 37,86,975 धनुष, यानी उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध भगवान सिद्ध शिला से 525 धनुष की अवगाहना वाले सिद्ध भगवान सिद्ध शिला से 37,86,975 धनुष ऊपर जाकर के उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध भगवान विराजमान हैं खड्गासन में जो है। जैसे कि इस युग के प्रारंभ में उत्कृष्ट अवगाहना वाले से बाहुबली भगवान हुए। लघु 3.5 हाथ के अवगाहना वाले सिद्ध भगवान एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। अतः 37,87,499 धनुष अर्ध हाथ ऊपर जाकर 3.5 हाथ के अवगाहना वाले सिद्ध परमेश्वरी विराजमान है खड्गासन से। मध्यम अवगाहना वाले सिद्ध भगवान जैसे 3.5 हाथ से ऊपर व 525 धनुष से नीचे की सभी अवगाहना वाले मध्यम अवगाहना वाले माने जाते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी 7 हाथ के अवगाहना वाले हैं। अतः वे सिद्ध शिला से 37,87,498 धनुष और 1 हाथ ऊपर जाकर 7 हाथ के अवगाहना से विराजमान हैं। सभी सिद्ध भगवंतों के मस्तक तनुवाद बले के अंत से स्पर्शित हैं, ऐसा माना गया है, चाहे खड्गासन हो चाहे पद्मासन, और नीचे से अंतर पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर सिद्ध शिला से इतनी ऊंचाई पर ये भगवान हैं। भगवान ऋषभदेव, वासपुज और नेमिनाथ 3 तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए ये पद्मासन मुद्रा से। पद्मासन मुद्रा से ऋषभदेव, वासपुज और नेमिनाथ, और शेष तीर्थंकर 21 भगवान खड्गासन से मोक्ष गए हैं, ऐसा हरिवंश पुराण आदि में आया है। तो ये खड्गासन और पद्मासन दिगंबर जैन परंपरा में 2 ही आसन से मोक्ष माना है। ये बात भी हमें और आपको ध्यान में रखना है। श्वेतांबर परंपरा में सभी आसन से मोक्ष माना है, लेकिन दिगंबर जैन परंपरा में 2 ही आसन से मोक्ष माना है, खड्गासन या पद्मासन। और यही कारण है कि आज भी जितनी भी प्रतिमाएँ बनती हैं भगवंतों की, तो वो खड्गासन या पद्मासन ही बनती है। और एक पहले पुराने ज़माने में सिद्ध शिला का आकार जो बनाया जाता था खाली,
तो बीच में कुछ विद्वानों ने मिलकर के चर्चा करके उसे बंद किया, क्योंकि शास्त्रों में आया है कि जो बिना चिन्ह के, बिना प्रातिहार्य की प्रतिमा है, जिसे प्रातिहार नहीं है, चिन्ह नहीं है और शासन देव देवी आदि नहीं है, कुछ भी नहीं है परिकर, वो प्रतिमाएं सिद्धों की मानी जाती हैं। और जिनमें चिन्ह है, प्रातिहार्य हैं, प्रातिहार्य नहीं भी है, चिन्ह है, वो सब अरहंतों की मानी जाती हैं। तो जितने भी यहाँ जैसे जम्बूद्वीप में 13 द्वीप में प्रतिमाएं विराजमान हैं, तो कई बार प्रश्न आते हैं कि कौन से भगवंत की प्रतिमाएं हैं। तो ये आकर्षित जिन प्रतिमाएं जितनी भी हैं उनको हम सिद्ध की प्रतिमाएं कहते हैं। तो मैंने उनमें मंत्र लिखवाया क्योंकि वो सिद्धों की प्रतिमाएं ही मानी गई हैं। तो उसमें मंत्र लिखाया हमने, नमो स्वयं सिद्ध परिमाणम, स्वयं सिद्ध प्रतिमाओं को नमस्कार हो। तो बात यही है कि सिद्धों की प्रतिमाएं वर्तमान में बिना चिन्ह की जो बनाई जाती है वो सिद्धों की प्रतिमाएं मानी जाती हैं। वो खाली आकार वाली प्रतिमाओं को वर्तमान परंपरा में बंद कर दिया, क्योंकि उसमें अंक न्यास आदि विधि हो ही नहीं सकती है कुछ, तो इसलिए वो प्रतिमाएं पुरानी तो है मंदिरों में, जहाँ कहीं वर्तमान में अब उनकी परंपरा नहीं है कहीं पर भी, न दक्षिण में न उत्तर में। इस बात को हमें और आपको ध्यान में रखना है। तो अरहंतों की प्रतिमाएं, सिद्धों की प्रतिमाएं, नव देवता की प्रतिमा होती है, उसमें पांचों परमेश्वर की प्रतिमाएं भी रहती हैं और जिन धर्म जिनागम जिन चैताले नव देवता की प्रतिमा कहलाती हैं। पंच परमेश्वर की प्रतिमा में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पांचों परमेश्वर रहते हैं, जैसे ओम में पंच परमेश्वर विराजमान है आदि। तो ये प्रतिमाएं, क्योंकि आकृतिम जिन मंदिरों की जो प्रतिमाएं हैं उनको अनादि निधन की अपेक्षा किन्हीं भगवंतों की, किन्हीं तीर्थंकर की उनको नहीं कहते हैं। तो इस दृष्टि से वो प्रतिमाएं सिद्धों की हैं और अनादि निधन स्वयं सिद्ध हैं। और अरहंतों की भी इसलिए कहलाती हैं कि उनमें प्रातिहार्य आदि भी माने गए हैं, तो अरहंतों की कहलाती हैं। जैसे समोसरण में जो उपवन भूमि है, उसमें चैत्र वृक्षों में चतुर्थ भूमि में जो चैत्र वृक्ष हैं उनमें अरहंतों की प्रतिमा मानी है। और जो छठी भूमि है कल्पवृक्ष भूमि, उसमें मंदार नवेरु संतानक पारिजात जो वृक्ष हैं, वहाँ जो कटनी पर विराजमान प्रतिमाएं उनको सिद्धों की मानी है, सिद्ध प्रतिमाएं। तो इस प्रकार से अंतर किया हुआ है। अब वहाँ समोसरण में कैसा है क्या है तो अपन उसको नहीं समझ सकते हैं, जितना लिखा है उतने पढ़ सकते हैं। फिर भी वर्तमान में यही परंपरा है कि पंच परमेश्वरी की प्रतिमाओं में भी हम देखते हैं कि अरहंत की प्रतिमा में चिन्ह रहता है, सिद्धों की प्रतिमा में चिन्ह नहीं रखते हैं कोई भी। और वैसे तो देखा जाए तो पंच कल्याणक से प्रतिष्ठित प्रतिमाएं वो सभी पांचों कल्याणक हो गए तो सिद्धि ही स्वरूप ही है। फिर भी उनमें अंतर यही कर देते हैं कि अरहंत की प्रतिमा, सिद्ध की प्रतिमा, आचार्य की प्रतिमा, उपाध्याय की प्रतिमा, साधु की। और आचार्य उपाध्याय साधु की प्रतिमाओं में प्रायः पिछी कमंडल रहते हैं। तो बात यही है कि आकृतिम जिन मंदिरों में जो प्रतिमाएं हैं वह स्वयं सिद्ध आकृतिम जिन प्रतिमाएं, उन्हें प्रातिहार्य की दृष्टि से अरहंतों की भी कहा है और स्वयं सिद्ध होने से सिद्धों की भी कहा है। इस पर और एक बात हमेशा हमें ध्यान में रखना है, ये आचार्यों के मुख से हमने सुना है कि नव देवताओं में प्रतिमा अलग आ जाती है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पंच परमेश्वरी सचेतन हैं। और दिन धर्म, दिनागम, दिन चैत्य और चैतालय ये सचेतन नहीं है। तो दिन धर्म से धर्म चक्र बना देते हैं और दिनागम में शास्त्र जिनवाणी, और दिन चैत्य में कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिमाएं दोनों लिया है। श्री गौतम स्वामी ने भी चैत्य भक्ति में इस पर दिया है। और चैतालय में दिन मंदिर। तो
अपने यहाँ तो यही है परंपरा कि मंदिर में भगवंतों की प्रतिमाएं रहती है, वही चैत्यालय माने जाते हैं। बिना प्रतिमा के चैत्यालय नहीं माने जाते हैं। एक पंथ दिगंबर जैन परंपरा में भी है जो प्रतिमाओं को नहीं मानता है, जिसे तारण पंथ कहते हैं। तो उसमें मंदिर में मैंने देखा, हम जब कहीं तारणपंथी मंदिर में हमें ठहराया गया, देखा मंदिर है, वेदी है, भगवान नहीं है। तो आश्चर्य हुआ एक बार, फिर पता लगाया, जानकारी मिली कि अभी एक पंथ चला है तारण पंथ नाम से, कुछ वर्ष पूर्व जो भी है, तो इसमें प्रतिमाएं नहीं रखते हैं मंदिर में, शास्त्र रख देते हैं, निर्वाणी रख देते हैं। जो भी है, खैर हमें उसमें उस विषय में अभी नहीं जाना है। ये तो पंथ भेद अनेक प्रकार से हो गए हैं इस काल में। चतुर्थ काल में भी हो गए थे अनेक पंथ, तो वर्तमान में तो पंचम काल में चल रहे हैं, जैसा भी है। लेकिन मुख्य रूप से हम चैत्यालय उसे ही कहते हैं, चैत्यालय अथवा जिन मंदिर। वर्तमान में क्या है, चैत्यालय और मंदिर में भी अंतर कर दिया है। चैत्यालय उसे कहते हैं जो घर के अंदर में प्रतिमाएं विराजमान करते हैं, चैत्यालय मंदिर बना करके उसे चैत्यालय कहते हैं, और बाहर में जो स्वतंत्र मंदिर है उनके मंदिर कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो चैत्यालय और मंदिर पर्यायवाची है, इसमें अंतर नहीं है। वर्तमान में ये अंतर कर दिया, लेकिन ये अंतर नहीं, चैत्यालय और मंदिर पर्यायवाची शब्द है, हमेशा ध्यान में रखें शास्त्रीय भाषा में। तो बात यही है कि नव देवताओं में ये सब आ जाते हैं। अर्हताम सर्वभावानाम दर्शन ज्ञान संपदाम कीर्त स्वामी चैतान्य यथा बुद्धि विशुद्ध है। तो गौतम स्वामी के वाक्य, मुख से निकले वाक्य हैं कि अरहंतों की प्रतिमाएं हैं, जो भी है। तो यानी नव देवताओं में जिन प्रतिमाएं अलग हैं, ये बात भी निर्णय हो जाती है। एक बार आचार्य वीर साज के सामने हम सब बैठे थे, विद्वान लोग भी थे, चर्चा आई कि हम अभिषेक पंच परमेष्ठी का नहीं करते हैं। अरहंतों का अभिषेक कर नहीं सकते, संवत्सर में विराजमान है। सिद्धों का अभिषेक कर नहीं सकते, सिद्ध शिला पर विराजमान है। आचार्य उपाध्याय साधु के अभिषेक की परंपरा नहीं, उनके चरण प्रख्यात की परंपरा है। तो किनका अभिषेक करते हैं? तो आचार्य श्री ने बहुत सुंदर समाधान दिया। वो बोले कि हम जिन प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं, प्रतिमाएं पंच परमेष्ठी की भी होती है, नव देवताओं की भी होती हैं, अरहंत सिद्धाचार्य की भी होती है, अरहंतों की भी, सिद्धों की भी। हम प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं, पंच परमेष्ठी का अभिषेक न करके प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं। और अकृत्रिम जिन मंदिरों में भी, जैसा कि तुलय प्रणति, जम्बूदीप प्रणति आदि ग्रंथों में आया है कि नंदीश्वर पर्व आदि में जो देवगण जाते हैं, हमेशा भी जो देवगण जाते रहते हैं मंदिरों में, तो अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की भी 1008 कलशों से भगवंतों का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने की परंपरा कोई नई नहीं है, अनादि है, और इंद्रगण भी अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक की परंपरा क्यों जन्माभिषेक का सूचक ही नहीं है, वो जिन प्रतिमाओं का अभिषेक है। जन्माभिषेक का सूचक हो तो अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं का अभिषेक नहीं हो सकता। और अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं के अभिषेक की परंपरा भी शास्त्र में, तिलय प्रणत्यादि ग्रंथों में आई है कि वहाँ जो 1008 प्रतिमा विराजमान, 108 प्रतिमा जो विराजमान है अकृत्रिम मंदिरों में, वहाँ इंद्रगण देवगण जाकर के अभिषेक करते हैं। अभिषेक आदि की परंपरा है। तो अभिषेक की परंपरा जन्माभिषेक का ही सूचक नहीं है, वो पंचकनारायण से प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के जो अभिषेक आदि होता है, तो अभिषेक की परंपरा अनादि वो अलग है। और ये हमें ध्यान में रखना है कि अभिषेक प्रतिमाओं का होता है, पंच परमेष्ठी का नहीं। और प्रतिमाएं पंच परमेष्ठी की भी होती हैं, नव देवताओं की भी होती हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और आज मैंने सिद्ध शिला के बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण किया कि सिद्ध शिला से कितने ऊपर जा कर के, यानी घनवाद वाले छोड़कर तनुवाद वाले के अंतिम भाग में सिद्ध भगवान विराजमान हैं, उनको अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए, और वर्तमान में जो मुनि आचार्य उपाध्याय साधु, उनको नमोस्तु करते हुए, और श्रावकों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।